हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। अक्सर आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा, खासतौर पे उन लोगों के दिमाग में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या जिन्हें चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। उन्हें लगता होगा कि हाँ, मैं तो बहुत मंदबुद्धि हूँ, मुझे चीज़ें समझ ही नहीं आती एक बार की में। सर ने समझा दिया, उसके बाद भी क्वेश्चन करने जाता हूँ तो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। ठीक है, कई बार एक बार की में समझ भी नहीं आ रहा, 3 बार वीडियो देखनी पड़ रही है तब जाके चीज़ें समझ आ रही हैं। और बाकी जो मेरे आसपास के लोग हैं या फिर दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो एक बार की में समझते भी हैं, क्वेश्चन का आंसर भी कर देते हैं, कम पढ़ाई में सिलेक्शन तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा और मे बी ये वीडियो आपके दिमाग में थोड़ी सी पॉजिटिविटी ला पाए और आप समझ पाओ कि आपको अब करना क्या चाहिए इस फेस में, अगर आप इस फेस से गुजर रहे हो। देखो, जब 2 बच्चों का जन्म हुआ, 2 बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनके कैरेक्टर सारे के सारे एक से होंगे? हमने बचपन से सुना है कि भगवान सभी को इक्वल दिमाग देता है, बट मैं नहीं मानता इस चीज़ में। हम सभी को अलग अलग एबिलिटीज दी जाती हैं। किसी का दिमाग किसी चीज़ में ज़्यादा तेज चलता है, किसी का किसी और चीज़ में। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग सभी कामों में थोड़ा कम चलता है। ये फैक्ट है। देखो, मेहनत करके आदमी आगे बहुत पहुंच सकता है, लेकिन चीज़ों को धीरे धीरे ग्रैब करने की क्षमता होती है किसी में। कोई चीज़ों को जल्दी सीखता है। छोटे बच्चे होते हैं, कोई जल्दी बोलना सीख जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, थोड़े से 1-2 साल के हुए पूरे घर में घूम रहे हैं। कुछ थोड़े शांत बच्चे होते हैं जो ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करते, 2 साल के हैं, आराम से घर में बैठे हैं। किसी का कलर अलग होगा, एक सुंदर बच्चा हो गया, एक थोड़ा सांवला रह गया। ठीक है, एक क्लियरली बोल रहा है बचपन से, एक थोड़ा अटक के बोल रहा है। धीरे धीरे उसके वोकल कॉर्ड खुलती हैं तो वो टाइम पे बोलना स्टार्ट करता है। तो हम बचपन से ही हम सब डिफरेंट है, बिल्कुल एक से नहीं है। और विद टाइम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी एबिलिटीज भी डिफरेंट होती रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द बैकग्राउंड। हम किस बैकग्राउंड से रहे हैं, हमने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं। अब एक बंदा है जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्टूडियस रहा है, चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखता जा रहा है। ठीक है, बहुत मेहनत करी, तो ऑब्वियसली जब वो थोड़ा बड़ा होगा, जब वो हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देगा, तो उसके लिए चीज़ें आसान होंगी, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो बचपन में उस तरह के काम कर चुका है, उस तरह की पढ़ाई कर चुका है। उसने नंबर ऑफ आवर्स देने की उसकी आदत बनी हुई है चीज़ों को पढ़ने के लिए। उसने बचपन में बहुत पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उसका ब्रेन पढ़ाई की चीज़ों को लेकर थोड़ा खुल चुका है, तो चीज़ें जल्दी ग्रैब कर लेता है। कुछ लोग होंगे जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, 10th-12th में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, बिल्कुल ढीले आराम से टाइम पास किया है, ग्रेजुएशन में भी टाइम पास किया है, तो या फिर उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिली बचपन से ही। ठीक है, कई बार गाइडेंस की कमी होती है, घर में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वो सही तरह से गाइड नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हैं, तो इतना टाइम पढ़ाई को नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं जब हम एक पर्टिकुलर लेवल पे आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो एक बंदा जो बचपन से बहुत ज़्यादा स्टूडियस रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उसने बचपन से भी लगाए हैं, उसे सही गाइडेंस भी मिली है, वो बंदा थोड़ा सा ऊपर होगा नो डाउट उन लोगों से जिनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। ठीक, ये फैक्ट क्लियर हो गया। अब जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में भी आता है कि कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, जिसका बैकग्राउंड पहले से ही बहुत अच्छा है, उसे चीज़ें एक बार में जल्दी जल्दी समझ आ जाती हैं, वो जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेगा, जल्दी जल्दी तैयारी कंप्लीट करेगा। अब एक दूसरा बंदा है, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा, जिसने बचपन में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, तो उसे क्या एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल लगाने पड़ेंगे। अब होता क्या है ना, हम देखते हैं दूसरे बंदों को जो एक बार के में पढ़ के चीज़ों को सीख रहे हैं कि ये तो बड़ी जल्दी जल्दी कर रहा है, ठीक है, बहुत आगे निकल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे हो तो आपको एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ये फैक्ट है, हर किसी को समझाई हुई चीज़ एक बार की में समझ नहीं आती। अगर एक बार में समझाई हुई चीज़ सभी को समझ आ जाती और सभी पढ़ लेते, तो कट ऑफ क्या हमारी 200 में से 200 ना जाती? क्या हमारी कट ऑफ 200 में से 190 ना जाती? क्यों 160, 165, 150 रहती? क्योंकि पढ़ा तो सभी रहे हैं। आज के टाइम पे सारा कोर्स भी अवेलेबल है, पढ़ने वाले भी बहुत हैं। तो हम सबकी सीखने की एबिलिटी अलग होती है। अब कुछ लोग होंगे निराश होकर बैठ जाएंगे, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा, मेहनत कर रहा हूँ, सीख नहीं पा रहा, तो आप पढ़ाई को छोड़ देते हो, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देते हो। लेकिन अगर आप अपने एफर्ट्स को डबल करते रहो, अगर आप एक चीज आपको समझ नहीं आई, आपने उस चीज को दोबारा देखा, दोबारा समझ नहीं आई, आपने उसे तीसरी बार देखा, तीसरी बार जरूर समझ में आएगी। अगर तीसरी बार समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वो सही से आपको पढ़ाने रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूसली लगाते रहना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जिनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, कुछ लोगों के इंग्लिश सेक्शन इंप्रूव होता है। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो हिंदी मीडियम से है और इंग्लिश में 200 में से 190 प्लस स्कोर करके जा रहे हैं। कुछ लोग होंगे जिनकी जनरल में से बहुत वीक होगी, फिर भी यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं 12th तो बहुत वीक होते हैं, फिर भी गवर्नमेंट जॉब सारे के सारे एग्जाम्स निकाल लेते हैं एक बार की में, इवन आईएएस भी बन जाते हैं। तो अगर आप अपने एफर्ट्स को लगाते रहो
तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड समझ नहीं आता, अगर आप अपने एफर्ट उसमें बढ़ाओगे तो वो चीज़ आपकी समझ आने लग जाएगी। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को दिल लगा के सीखना चाहें तो हम उसे सीख ही जाते हैं। बस आपको नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट्स। सपोज करो एक एस्पिरेंट है जिसे चीज़ें एक बार की में समझ आ रही हैं, वो एक एग्जाम की तैयारी 4 या 5 महीने में कर जा रहा है, ठीक है। आपको चीज़ें टाइम लग रहा है सीखने में, आपको 3 गुना टाइम लग रहा है। अगर वो तैयारी 4 से 5 महीने में कर रहा है, क्या 15 महीने आप एफर्ट्स लगा के उस तैयारी को कंप्लीट नहीं कर सकते? वैसे भी तो कुछ नहीं हो रहा, तो क्या हम अपने एफर्ट्स लगातार यहाँ पे बढ़ा नहीं सकते चीज़ों? हम सभी इक्वल नहीं हैं, हम सभी को एक बार में चीज़ें समझ नहीं आती। एक तरीका तो ये होगा हम कंफर्ट जोन में चले जाएं कि हाँ मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही, चलो मैं छोड़ देता हूँ। या फिर मैं तो, इसने कहा था सर, ये टॉपर था, इसने कहा था मैं दिन के 8 घंटे पढ़ता था, मैंने 6 महीने तक पढ़ाई करी और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, दिन के 8 घंटे पढ़ूंगा, 6 महीने तक तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए मेरा भी। नहीं होगा। हम सबकी सीखने की क्षमता अलग है, हमारे एफर्ट्स भी उसी हिसाब से लगते हैं। कुछ का कम मेहनत में काम चल जाता है, कुछ को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ, सपोज करो आप क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, लेकिन क्या आप क्रिकेट में अपना करियर बना सकते हो? इंडिया की टीम में कितने लोग हैं क्रिकेट में? आपको उनमें आना पड़ेगा। या फिर अगर आप स्टेट की तरफ से भी खेलते हो तो उसकी टीम में आने के लिए भी अपने स्टेट में आपको टॉपर्स में से होना पड़ेगा। क्लियर है? बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोगों को अपना जीवन व्यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। सपोज करो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अच्छे नहीं हो, आप रीजनिंग में अच्छे नहीं हो, आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छे नहीं हो, लेकिन अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो, कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो आपको उसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हो सकता है आपको बाकी लोगों से ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े, लेकिन अगर आप एफर्ट्स लगाओगे तो आप आगे जरूर पहुंचोगे। अब होता क्या है, हम कुछ लोगों के एग्जाम्पल देखेंगे जो सारे एग्जाम्स को क्लियर कर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे है सीखने की क्षमता, सीखने की लगन, कि हम किस लगन से सीखना चाहते हैं। नहीं हो रहा तब भी हम करेंगे, उस चीज को सीखेंगे जो चीज समझ नहीं आ रही। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, जो हम अपनी मेहनत से अचीव ना कर पाए। तो बस आप लोगों से इतना ही कहना था मुझे कि अगर आप कोई टारगेट लेके चल रहे हो तो कभी भी डिमोटिवेटेड ना हो इस चीज को देख के कि आप नहीं कर पा रहे, आपके बगल वाला कर पा रहा है। अगर वो कर पा रहा है तो आपको बस थोड़े से अपने एफर्ट्स बढ़ाने हैं। थोड़े से एफर्ट्स बढ़ेंगे तो आप उसके बराबर पहुंचोगे और कुछ टाइम बाद अब आपके एफर्ट्स अगर बहुत ज्यादा होंगे तो आप उसे भी पीछे छोड़ दोगे। ये आपने सभी लोगों ने सुना होगा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ठीक है, अगर आप मेहनत ज्यादा करोगे तो आप जिन्हें बचपन से बहुत ज्यादा टैलेंट मिला है, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, आप उन लोगों को पीछे छोड़ दोगे अगर वो मेहनत नहीं करेंगे। अगर टैलेंटेड लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका हार्ड वर्क उन टैलेंटेड लोगों से काफी ज्यादा है तो भी आप उन्हें पीछे छोड़ सकते हो। बस यही था इस वीडियो में। सार ये है कि अगर चीजें एक बार की में समझ नहीं आ रही तो 2 बार 3 बार 4 बार आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिमोटिवेटेड कभी भी फील नहीं करना किसी भी चीज को लेके। मेहनत करोगे तो चीजें समझ आने लग जाएंगी और एक बार चीजें समझ आने लग गई तो सब्जेक्ट भी आपका इंटरेस्टिंग बनेगा और आप चीजों को बहुत अच्छे से सीखोगे और एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करोगे।